नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अपडेट देंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे तो सोचा इस वीडियो में आपको सारी अपडेट दे दें और बात करें उन बिंदुओं पर जो पिछले 1-2 दिन से काफ़ी हाईलाइट रहे हैं। और रात को ही एक मैसेज ऐसा आया जिसको सुनने के बाद पहले लगा कि हाँ चलिए शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी बात है, लेकिन बाद में देखा तो वो भी बात सामान्य निकली। और वो क्या है, वो है शिक्षा मित्र मानदेय को लेके। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को जून में सिर्फ 15 दिन का मानदेय मिलता है, और जैसे कि अब मानदेय अब 18,000 प्रतिमाह मिल रहा है तो उस हिसाब से जून में उनको 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय आना था इस जून का। लेकिन कल एक मैसेज आया जिसमें जून के माह में आपको मानदेय 18,000 रुपये ही मिलेगा। जी हाँ, जून में शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, उनका 15 दिन का मानदेय नहीं बल्कि पूरे महीने का मानदेय मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब शायद पीएफएफ पोर्टल को हटा के एनएसए के माध्यम से भुगतान हुआ करेगा, जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने कहा है कि 25/6/2026 तक सभी कर्मचारियों का, चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों और संविदा कर्मी जो भी हैं, उनको भुगतान 25/6/2026 तक कर दें और पूरे माह का भुगतान कर दें। तो इसलिए शिक्षा मित्रों को इस बार जून में शायद हो सकता है 25 तारीख तक ही मानदेय मिल जाए, जून का भी, वो भी पूरा का पूरा 18,000 रुपये। लेकिन आपको यही बता दें कि ये बाकी के जो 9,000 रुपये हैं ये सरकार आपसे बाद में लेगी। किस महीने से कटौती करेगी इसको लेके स्पष्ट नहीं है। उसमें लिखा है कि आगामी माह के मानदेय से समायोजित किया जाएगा। अब माह लिख रहा है, एक माह भी नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके कुछ महीनों में वो पैसे काट ले, या हो सकता है कि भाई जुलाई में ही वो आपका आधे महीने का पैसा दे। अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल ये इतनी सी है कि आपको जून में जो मानदेय मिलेगा वो पूरे महीने का मिलेगा। और शिक्षा मित्रों के लिए हम आपको ये बता दें कि शिक्षा मित्र संगठन जो टेट में शामिल होने के लिए, विभागीय टेट में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता अभी नहीं मिली है और संगठन अपना पूरा कोशिश कर रहा है। गुड्डू सिंह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं कि हमें जो है इसमें शामिल करा लिया जाए। तो सभी संगठन मिलके अब बस एक ही काम करें, सांसद हो, विधायक हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनसे संपर्क करके बस कैसे भी कैसे इस विभागीय टेट में उनको शामिल होना है। जिस प्रकार से सुकुमार शुक्ला जी का एक संदेश आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम अपने सभी जिला अध्यक्षों से ये निर्देशित करते हैं कि आप अपने ज़िले में अपने सभी सांसद विधायकों से मिल के, ज्ञापन दे के, मांग पत्र दे के विभागीय टेट में शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन प्रेषित करें। ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं? ताकि सिर्फ़ और सिर्फ जो है विभागीय टेट में शिक्षा में शामिल हो जाए। अगली अपडेट में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार मानव संपदा पोर्टल को अपडेट करने के लिए जो है आदेश आ गया है। इसमें जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी जो भी अर्हता है उनको अपडेट करने के लिए आया है। यानी कि यदि किसी टीचर्स ने ये अगर कोई अपनी क्वालिफिकेशन में अपडेट किया है तो वो उसको मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करा ले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसमें शिक्षा मित्र क्यों नहीं शामिल होते हैं, इसमें अनुदेशक क्यों नहीं शामिल होते हैं। केवल शिक्षक और शिक्षिकाओं के ही डॉक्यूमेंट को अपडेटेड करने की बात आती है। बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेट पास कर लिया है और वो मानव संपदा पोर्टल पर अपना टेट का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, ताकि सरकार के पास कम से कम एक सही आंकड़ा पहुँच सके कि इतने शिक्षा में टेट पास हैं। कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन जब भी ऐसे प्रयास किया जाता है विभाग पे यानी बीआरसी स्तर से या जिला स्तर से इसको मना कर दी जाती है कि अभी कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन ये आदेश आया है, लेकिन फिर भी इसमें शिक्षा मित्र का नाम नहीं है। तो अब शिक्षा मित्र संगठन प्रयास करे कि पहले जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो अपनी टेट की मार्कशीट को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट जरूर करा लें, अपलोड ज़रूर करा लें। ये करना चाहिए पहले प्रोसेस उनको। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इसको लेके भी संगठन पहले प्रयास करें। अभी तो फिलहाल किसी और समस्या में है, लेकिन ये समस्या दोनों लगभग समान लग रही है कि टेट का मार्कशीट को अपलोड कराना और इधर टेट में, विभागीय टेट में शामिल होना, एक ही बात चल रही है। तो उसमें तो भी थोड़ा शिक्षा में संगठन आगे अगर प्रयास करे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो अपडेट रही उसकी। और इसके बाद जो तीसरी अपडेट हम बता रहे वो पंजाब और हरियाणा के, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें विभागीय टेट को जो है नामंजूरी कर दी है।
विभागीय टेट को लेकर पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक रिट जो है दाखिल की गई थी और केस चल रहा था। इस पर भी फाइनल सुनवाई भी नहीं हुई थी कि इधर विभागीय टेट करा दिया गया पंजाब और हरियाणा में और उसको लेके प्रमोशन भी कर दिया। जी हाँ, विभागीय टेट करने के बाद प्रमोशन की लिस्ट भी निकाल दी 4 जून के आसपास, और उसमें जब ये लगा कि अरे अब तो परीक्षा भी हो गई, प्रमोशन भी हो रहा है और कोर्ट में केस चला है, तो दोबारा उन्होंने रेट डाली और कहा कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वहाँ पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी, इसको बोला कि अभी कोई प्रमोशन नहीं होंगे, तो उन्होंने इस प्रमोशन को रोक दिया है। क्योंकि वहाँ पे याचिकाओं का क्या कहना था कि जहाँ 15 से 20% रिजल्ट होता है यूपी टेट का, वहीं विभागीय टेट का रिजल्ट 98% बैठा है। ऐसे कैसे हो गया इतना परसेंट रिजल्ट पास होने का? तो इस बात को लेकर उन्होंने उसकी गुणवत्ता पे भी, उसकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठा दिए कि ये विभागीय टेट आखिर है क्या है, जो एनसीटी के माध्यम से हो नहीं रहा है, राज्य सरकार करा रही है और 15 से 20% रिजल्ट को 98 में बदल रही है। क्या ऐसा यूपी में भी होगा? क्या यूपी में भी जो विभागीय टेट होगा उसका परसेंटेज भी इतना ही होगा? तो क्या उसको लेके भी लोग यूपी में कोर्ट में जाएंगे? ये आगे की समस्याएं सामने नज़र आ रही हैं। सरकार इसका कोई और विकल्प ढूंढेगी या नियम कानून बनाकर इस तरह से इसको पेश करेगी, कोई इसको लेके कोर्ट में चैलेंज भी ना कर सके। क्या जो भी है, अब अगले अपडेट और लास्ट अपडेट में आपको बता दें कि उत्तराखंड में टीईटी को लेके शिक्षकों को राहत दी गई है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या उनको टेट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रिंट मीडिया में भले ही ऐसी अपडेट छपी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो टेट में उनको छूट दी जा रही है, बल्कि उनको वहाँ पर रियायत दी गई है कि जो शिक्षक 2010 से पहले के थे उनकी क्वालिफ़िकेशन वो नहीं थी जिसके अकॉर्डिंग वो टेट का आवेदन कर सकते हैं, अब वो टेट का आवेदन कर सकेंगे। लग रहा था कि ऐसे जैसे वहाँ पर भी विभागीय टेट की तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में विभागीय टेट की तैयारी को लेकर अभी कोई भी बात स्पष्ट नहीं है। ये ज़रूर स्पष्ट हुआ है कि यहाँ जो पहले इसमें आवेदन नहीं कर सकते, क्राइटेरिया जो थे उसकी यूपी टेट के, उत्तराखंड टेट के, उसमें अब उन चेंजेस करने के बाद अब हर सेवारत शिक्षक उसमें आवेदन कर सकेगा। बात उत्तराखंड में की कर रहे हैं, तो उत्तराखंड टेट में ये संशोधन राज्य सरकार ने कर दिया है, तो अब जो है कि वहाँ के जो सेवारत शिक्षक हैं वो इसमें आवेदन करके परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही है, लेकिन अब उसमें विभागीय टेट होगा या नहीं होगा इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो ये थी 4 अपडेट बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी हुई। तो आप हमें अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज 20 जून है 2026, आज हमारे शादी को, आज हमारी विवाह वर्षगांठ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी 22वीं है, और इसको आज हम सेलिब्रेट करेंगे घर पर ही। तो आप सभी के आशीर्वाद की, स्नेह की, प्रेम की इच्छाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।